तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों के सामने आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक द्वितीय अंग के रूप में नहीं मानते। मतलब हमें यह बताना है कि यहां पर प्यारे बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि टेस्टिस जो होता है प्यारे बच्चे, ये कैसा ऑर्गन होता है बच्चे, ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बोले तो प्राथमिक लैंगिक अंग। सबको पता है कि भाई टेस्टिस क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और आप सभी को एक चीज और मैं बता दूं कि भाई ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होंगे ये किसके अंदर है प्यारे बच्चे, मेल के अंदर। ये तो सर जी मेल की कहानी हो गई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर कौन सी चीज होगी भाई, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो आप लोग आप आंसर दे, क्या होगे प्यारे बच्चे, फीमेल में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, ओवरी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अंडाशय। तो मैंने एक क्वेश्चन कहा आपसे कि पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होगा वो तो होगा प्यारे बच्चों वर्षण होगा। बाकी वेजाइना, पेनिस, सेमिनल वेसिकल ये कैसे हैं प्यारे बच्चे, ये सब के सब मैं इनके आगे लिख देता हूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब एक आपने नाम सुना है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स का कार्य क्या होता है, शुक्राशय का क्या कार्य होता है। ये प्यारे बच्चों सेमिनल फ्लूइड रखती है, क्या रखती है प्यारे बच्चे, सेमिनल फ्लूइड रखेगी। सेमिनल फ्लूइड बोले तो किसको देगी, जो सीमन होता है ना, सीमन बनता है वो यही बनाते हैं वीर्य। सीमन कैसे बनता है, सीमन बनता है प्यारे बच्चे स्पर्म, बोले तो शुक्राणु प्लस में सेमिनल फ्लूइड। समझ गए नहीं समझ गए। तो इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, धीरे धीरे सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि भाई सीमन जो होता है वो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड दोनों से मिलकर बनता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि सेमिनल वेसिकल्स के रूप में ये कार्य हो गया। तो आप लोग याद रखोगे सीमन का मतलब क्या होता है बच्चे, वीर्य, और वीर्य के बाद स्पर्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, शुक्राणु। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा गया है प्यारे बच्चों आप लोगों से कि फेलियर ऑफ टेस्टिकुलर डिसेंट इनटू द स्कोर्टम इज नोन एज। बोले तो वर्षण कोश में वर्षणों का असफल अवरोहण क्या कहलाता है। भाई अब देखो, बचपन में आप छोटे बच्चे थे, जब अगर उससे पहले ही ये भूल हो जाती है, और ये भूल कब होगी प्यारे बच्चे, ये हो जाती है भाई, आपको मैं बताता हूँ, देखो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझना है और ये सबको पता होना चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले तो पैडोजेनेसिस, पैडो शब्द का मतलब क्या होता है, सोयल। तो यहां पर पैडोजेनेसिस जहां जहां शब्द देखने को मिले बच्चे, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहां इसका मतलब तो क्या होगा प्यारे बच्चे, सोयल फॉर्मेशन। ये तो जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद है इंपोर्टेंसी, बोले तो नपुंसकता। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा नाइटफॉल, सौपन दोष। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होता प्यारे बच्चे। और एक और है क्रिप्टोक्रिडिज्म। देखो इसमें क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ स्पर्म होता है एक तो, और इसका मतलब होता है कि स्पर्म का, नपुंसकता का मतलब क्या होता है, स्पर्म नहीं बन पाते। यहां पर क्या नहीं बन पाते, इसकी कहानी में इधर लिख देता हूं, स्पर्म एक तरीके से अब्सेंट ही होना, शुक्राणु नहीं बनना, वो क्या कहलाएगी, इंपोर्टेंसी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए सर, क्रिप्टोक्रेडिज्म। इससे पहले मैं एक कैस्ट्रेक्शन और बता देता हूं आपको, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओवरी या टेस्टिस। ध्यान से समझना, या तो हम लोग अंडाणु को रिमूव कर रहे हैं या टेस्टिस को। तो अब बचा क्या, क्रिप्टोक्रिडिज्म। तो अब ये क्रिप्टोक्रिडिज्म क्या गया, अब समझना, हम हैं
हमारे अंदर दो हिस्से होते हैं मनुष्य के अंदर, एक होता है अब्डोमिनल कैविटी और एक होता है प्यारे बच्चे ये थाइमस कैविटी। छाती वाला हिस्सा तो थाइमस कैविटी हो गया, पेट वाला हिस्सा हो गया अब्डोमिनल कैविटी। अब अब्डोमिनल कैविटी में बिफोर बर्थ क्या रहते हैं प्यारे बच्चे, टेस्टिस रहते हैं। अब हमने एक चीज कही कि ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक कंडीशन है। देखो हमारा कोई काम नहीं है जल्दबाजी से आगे बढ़ने का, हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, तो यहां पर ध्यान देना। अब ये कंडीशन है, अब ये हमारे सामने हमने कहा ये क्या है, स्कोर्टम है। अब हमने इस चीज को हमने बोला कि बेटा ये है स्कोर्टम और ये है अब्डोमिनल कैविटी। फिर आगे नहीं समझाऊंगा, यही समझा देता हूं इस चीज को, आगे बार बार क्वेश्चंस मिलेगा इससे रिलेवेंट, तो यही समझ लो। अब ये क्या है, अब्डोमिनल कैविटी। अब अब्डोमिनल कैविटी को आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए उदर गुहा। अब समझना ये उदर गुहा है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस। ये हमने कहा ये है बेटा टेस्टिस, ये है टेस्टिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण, टेस्टिस। और ये जो नलकी बनाई है इसको बोलते हैं इग्नियल कैनाल, इग्नियल कैनाल, हिंदी में बोलते हैं वर्षण नाल। अब समझना, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसके पैदा होने से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज से पहले ऐसा सिस्टम था, ये बिफोर बर्थ था, ऐसा होता है। अब समझना, ये बिफोर बर्थ ये कंडीशन होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाते हैं, टेस्टिस नीचे आ जाते हैं और ये टेस्टिस इस स्कोर्टम में आकर स्थित हो जाते हैं। ये कंडीशन, ये तो क्या है, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। और ये कंडीशन कब की है, ये है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। तो समझ गए, तो जन्म से पहले और जन्म के बाद, तो इसका मतलब क्या था, फेलियर ऑफ टेस्टिकुलर डिसेंट इनटू द स्कोर्टम, मतलब ये नीचे नहीं आ पाते टेस्टिस जो है स्कोर्टम, क्योंकि चारों तरफ का कवरिंग वर्षण कोश कहलाता है ना, ये वाला हिस्सा तो क्या है बेटा, वर्षण कोश है, कोच नहीं कोश। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, नहीं समझ गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए क्रिप्टोकिडिज्म कहलाया कि आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद वो टेस्टिस ऊपर ही रह गए, उसके अंदर नीचे नहीं आए, और फिर वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। समझ गए, क्या बात है, माहौल बना दिया। मैं तो अब देख रहा हूं तुम लोगों ने, क्या बात है मेरे लाडले बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन ने शेयर करके, जो बालका ने लाइक लुक ना करे वो लाइक लुक कर दो भाई। आज फुल माहौल बनना चाहिए, अगले 1 घंटे फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं। अगला क्वेश्चन है, अभी समझाया था, द स्ट्रक्चर थ्रू विच टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्कोर्टम सैक, तो वो कौन सी होगी, इग्नियल कैनाल, वासा डिफरेंसा, वासा इफेंसिया, एपिडिडमस। अभी कुछ क्षण पहले बताया था, अभी कुछ क्षण पहले ही आप सभी को बताया था कि ऐसी कौन सी आकृति जिसके अंदर स्कोर्टम से आते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों बताया था ना इग्नियल कैनाल, तो आंसर क्या चला गया इसका, इग्नियल कैनाल। तो इग्नियल कैनाल के थ्रू होते हुए अब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस कहां पूछते हैं, स्कोर्टम के अंदर। तो क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये लगभग कब पूछते हैं, 7 to 8 मंथ के अराउंड, नीचे आते हैं। और एक मैं नोट डाल के तुम्हें एक चीज लिखूं, खरगोश के अंदर केवल जनन के समय ही वर्षण नीचे आते हैं। तो भाई खरगोश बोले तो रैबिट, तो रैबिट में एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के समय ही वर्षण क्या होते हैं प्यारे बच्चे, नीचे आते हैं। तो ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है, खरगोश में। तो खरगोश के अंदर केवल रिप्रोडक्शन के समय ही क्या होते हैं, वर्षण नीचे की ओर आते हैं। ये रैबिट के अंदर कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, नहीं रख सकते, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्शन हुआ फिर वापिस चली गई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। हमारे जीएस प्लेनेट के क्रांतिकारी स्टूडेंट्स इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मजा आ गया भाई, मजा आ गया।
अगला क्वेश्चन है मेल सेक्स एसेक्सरी डक्ट्स इंक्लूड। भाई आपसे पूछा है नर सहायक जन नलिकाओं में कौन है? रिटेड टेस्ट वासा डिफरेंस फॉलोपिटिव बहुत फर्स्ट एंड सेकंड बहुत नॉर्मल। देखो एक होता है एसेसरी और एक होता है आपके सामने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो प्राइमरी वाले तो आपके सामने बता ही दिया कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आपके सामने मेल में तो कौन होगा? टेस्टिस। देखो जो करवा दे उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, जो नहीं करवाए वो करवाएंगे नई चीजें। फीमेल में क्या होता है बेटा? ओवरी। जो बच्चा इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेगा उसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ठीक है चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मेल एसेसरी डक्ट किस किस को करेगी प्यारे बच्चे? एक तो रिटेड टेस्टिस होती है और दूसरी वासा डिफरेंशिया। ये दोनों को तो आंसर जाएगा बहुत फर्स्ट एंड सेकंड। ये किसके अंदर होती है प्यारे बच्चे? ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है? फीमेल में। अब अगला क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों के सामने, मैच द फॉलोइंग कॉलम। हमें इस कॉलम को मैच करना है। हमारे सामने वेजाइना है, फॉलोपियन ट्यूब है, मेनोफेज है, एंडोमेट्रियम है। अब आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से मैच करेंगे। भाई आपको पता है कि वेजाइना जो होती है उसी के अंदर क्या होता है? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब समझ गए? शुक्राणु जाते हैं, दक्षता प्राप्त होती है। मतलब मेल अपने पेनिस से शुक्राणु स्पर्म कहां छोड़ता है? फीमेल की वेजाइना के अंदर। अब दे रखा है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब कौन सी जगह है? फॉलोपियन ट्यूब की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन में हल्का सा आपका माइंड घुमाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन भी इसकी कौन सी जगह पर होगा प्यारे बच्चे? एम्फुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, एम्फुला इस्थमस जंक्शन। तो एम्फुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर निषेचन की प्रोसेस होगी। अब एक होता है मीनोफोज। मीनोफोज का मतलब क्या हो गया? आवर्त चक्कर का रुकना। और ये कब होता है प्यारे बच्चे? 45 से 50 साल की ईयर की एज में। अब एक बच गया एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, रोपण का। रोपण कब होता है? 6 से 7 डेज के बाद, डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के 6 से 7 दिन बाद। और इस रोपण की प्रोसेस को आप थोड़ा सा समझने ला मेरे नन्हे मुन्ने राजा, इधर ध्यान देना। इसके अंदर कौन सी चीज का रोपण होता है? ब्लास्टोसिस्ट का। अरे मजेदार सीरीज चल रही है, जबरदस्त। तो इसका आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चे? सेकंड। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड। हाँ हाँ, नहीं सी का सेकंड आएगा ना? हाँ सेकंड सही है। और डी का आपके सामने फर्स्ट है ही। तो आंसर क्या चला गया? सेकंड चला गया। तो कर लोगे नहीं कर लोगे? बहुत बेहतरीन है। इतनी अच्छी सीरीज को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो आपके सामने रखा ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द मिल्क इजेक्शन। बिल्कुल सही है कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। सेकंड स्पर्मेटोसाइट इज ए हैप्लोइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये कैसी कंडीशन होगी? एन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मेंटेन करता है। किस चीज को मेंटेन करता है? प्रेगनेंसी को। क्योंकि इसका क्या नहीं हो पाता प्यार बच्चे? ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। किसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता? कार्पस लूटियम का। कार्पस लूटियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये मेंटेन करेगा किस चीज को? एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम कौन सी एंडोमेट्रियम को? फीमेल की जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। एफएसएच सर्च इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। नहीं प्यारे बच्चे, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ओवुलेशन कौन से डे होता है? 14th डे। कौन से डे होता है बेटा? 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। तो यहां पर एफएस सर्च इज नहीं, एलएच सर्च इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चे? फोर्थ जाएगा। बोलो एक बार सारे बच्चे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? इतने बच्चे लाइव चल रहे हैं, यस या नो? गिव द राइट आंसर। क्या बात है, बेहतरीन यार। 1100 चल रहे हैं, 1500 तक ले जाओ। ऐसे काम चलेगा क्या? हुँ? ऐसे नहीं प्यारे बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब हमें ये जोड़ी मिलानी है, क्योंकि जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है और थोड़ी जोड़ी तुम बनाओ। मैच द फॉलोइंग। भाई यहाँ पर हमें मैच करना है। मेथड है तुम्हारे सामने और एक्शन है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन है।
हिस्टेकोटॉमी, स्टेकोटॉमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। हम सर्जिकली क्या कर रहे हैं? यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं। एक है ऑर्कियोडेक्टोटॉमी। ऑर्कियोडेक्टोटॉमी का मतलब क्या होगा कि हम किस चीज को रिमूव कर रहे हैं? टेस्टिस को हटा रहे हैं। फिर एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्रेनोकोटॉमी। ऑप्रेकोटॉमी का मतलब क्या होता है? हम ओवरी को रिमूव कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या हो रहा है? कटिंग ऑफ वासा डिफरेंशिया, वेस्कोटॉमी। एक होता है टुबेकोटॉमी, एक होता है ट्यूबेकोटॉमी। इसका मतलब क्या हो गया? कटिंग ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। बोले तो अंडवाहिनी को काटना और फिर उसको क्या कर देना? आगे बाइंड कर देना, बाइंड कर देना, बोले तो बांध देना। अब सही दिख रहा है ये? अब सही दिख रहा है मोटा मोटा? बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसका आंसर क्या चला गया प्यारे बच्चे? डी चला गया। देखो कई बार क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस की जगह एक शब्द और आ सकता है, वॉम्ब। वॉम्ब का मतलब भी क्या होता है बेटा? यूट्रस होता है, तो गलत मत कर देना। पार्चुरेशन इजे, भाई पार्चुरेशन क्या होता है? मिल्क इजेक्शन है, इनहिबिटरी रिफ्लेक्स है, क्या है? जल्दी जल्दी जितने बच्चे लाइव चल रहे हैं आंसर देना शुरू करेंगे। जितने भी जीएस सर मैंने आपके चैनल को शेयर कर दिया, धन्यवाद मेरे लाडले बच्चे, आपने शेयर कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देगा तू भाई। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या है? मिल्क इजेक्शन नहीं। मिल्क इजेक्शन वाला तो लैक्टेशन वाला होगा, और लैक्टेशन के समय मिल्क इजेक्शन में हेल्प कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा, ठीक है। और इनहिबिटरी, अवरोधक प्रतिवर्ता नहीं है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिल्कुल एक जटिल तंत्रिके अंतःस्रावी प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल। हाइपोथैलेमिक रिफ्लेक्स नहीं होगा, ये पर आपको आ जाएगा कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और पार्चुरेशन, जो प्रसव जब बेबी तैयार हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प होगी, और उसमें ये भी हेल्प करता है। और ये किस चीज में हेल्प करेगा? एक और चीज में करेगा, लेबर पेन में। समझ गए? तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, भाई अब बेबी तैयार हो चुका है, बच्चा गर्भ में पलकर तैयार हो चुका है, बच्चा हो चुका है 9th मंथ का, 9 महीने का। अब बच्चा ये रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। अब ये रेडी है कि मुझे तो बाहर की दुनिया देखनी है, आने के लिए तैयार है। तो वहां कहां से सिग्नल मिलेगा? प्लेसेंटा से, एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, ऑक्सीटोसिन विच इज रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, फुली डेवलप्ड फीटस ओनली। तो कहां से संकेत मिलेगा? बता बेटा, कहां से संदेशवा मिलेगा? एम आई प्रेग्नेंट? थप्पड़ दूंगा, कोई कौन है प्रेग्नेंट यहाँ पे कमेंट करे, पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहां से आएगा? प्लेसेंटा से भी आएगा, एज वेल एज फुली डेवलप फिटस, दोनों से ही सिग्नल मिलेगा पार्चुरेशन का। देखो जोश आता है, फिर तुम बीच में कुछ नहीं कर देते हो कि सर ये हो गया वो हो गया, उसको चेंज करने में इतने में माहौल खराब हो जाता है। बता भाई, यो क्या को डायग्राम कटे देखो तो, यो डायग्राम तेरी जिंदगी में बता बेटा। सर दिस इज फ्रॉम, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तुम डायग्राम देखो, मैं इतने जूस खत्म कर देता हूँ। जयपुर में खतरनाक बारिश आ रही है भाई, जयपुर में घनी खतरनाक बारिश आ रही है बालको। क्या बात है, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, क्या बात है। आज तो भाई क्या खा के आए हो, आज आंसर गलत ही नहीं कर रहे हैं। भाई इम्प्लांटेशन में आप सभी को पता है एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये तुम्हारे सामने दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये एक स्टेज है अर्ली मोरुला, और अर्ली मोरुला जो होती है 8 सैलिड स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है प्यारे बच्चे? ये है ब्लास्टूला, ठीक है। ये
लगभग डेवलप हो चुकी है, डेवलप्ड स्टेज है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ब्लास्टुला होती है 32 सैलिड स्ट्रक्चर, ये अर्ली मोरुला फिर लेट मोरुला होती है, वो कितनी होती है बेटा, 8 से 16 सैलिड स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें कुछ डायग्राम और क्लियरफाई करवा देता हूं, जिससे कि तुम्हारा एनसीईआरटी और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों आज मैंने मेहनत करी तुम्हारे लिए, पूरी एनसीईआरटी के डायग्राम रिवाइज करवा दूंगा इस तरीके से, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लेना, तुम्हें क्लास नहीं मिलेगी। ये डायग्राम तुमने देखा होगा बेटा, ये तुम्हारे सामने अलग अलग डायग्राम, ये हमारे सामने क्या है, उटिड वाली कंडीशन है, ये हमारे सामने क्या है, ओव्यूम है। देखना बच्चों, समझना, ये ओव्यूम है, ठीक है। तैयार है कि इसके पास कोई शुक्राणु आ जाए। ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, समझो इधर ध्यान से, ये तैयार है, ये अंडाणु तैयार है कि इसके पास कोई शुक्राणु आए, और आए तो फिर आगे की प्रोसेस हो। आ गया भाई, और जैसे ही आया तो ये प्रोसेस जो हो रही है ना, ये क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, बोले तो निषेचन हो रहा है। अब की बार कुछ अलग करेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करवाएंगे, और निषेचन होने के बाद ये आपके सामने फर्स्ट क्लीवेज हो गया, पहला विदलन हुआ। और ये क्या हुआ भाई, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया है, विदलन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लीवेज। फिर सेकंड स्टेज में फिर क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज होके दो से पहले कुछ नहीं बना था, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ था, फिर यहां पर ये फर्टिलाइजेशन के बाद आगे चलकर ये जाइगोट भी बन चुका था, युग्मनज भी बन चुका था। अब समझना, ओए होए सर हो रहा है, मजा आ रहा है अच्छा, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, दो से फिर तीन, तीन से फिर क्या बन गई, सॉरी दो से चार, चार से फिर आठ बन गई। थर्ड क्लीवेज जब होता है ना प्यारे बच्चे, तब मोरुला बनती है, वो भी अर्ली स्टेज, ई वाली स्टेज बनी है। फिर उसके बाद फिर लेट मोरुला, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, और एक यहां पर ब्लास्टोसील, ये क्या होती है, कैविटी होती है। अब ये देखो कंडीशन देखो, यहां से ये क्या थी, ओवरी थी, ये क्या थी प्यारे बच्चे, ओवरी थी, ये क्या थी, ओवरी थी। इस ओवरी से ए वाली स्टेज में क्या निकला, अंडाणु निकला, ये ग्रेनुलोसर लेयर वगैरह सब कुछ टूट चुकी है, मैच्योर ग्रेविन फॉलिकल यहाँ पर आ गया। फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बी वाली स्टेज में, ये बी वाली स्टेज कहां पर हो रही है, एम्फुला इस्तमस जंक्शन, ए आई लिख दिया शॉर्टकट में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर डी वाली यहां आई, फिर ई एफ जी एच, तो जाते जाते ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन, और कौन से डेज में, 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 7वें दिन जाकर तो क्या हो चुका है प्यारे बच्चे, इम्प्लांटेशन हो चुका है। अरे न्यू सिलेबस करवा देंगे, पहले ये तो पढ़ लो प्यारे बच्चे। सर सीकर में जोरदार बसर, बारिश में चाय पीने में मजा आता है, बारिश का माहौल है, ठीक है। और इधर से तुम्हारा इतना प्यारा कंटेंट है, तो आधे बच्चे तो इसलिए नहीं जुड़ पा रहे कि बारिश के कारण। अब अगला क्वेश्चन, क्या बात है बच्चों, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज सोन बिलो एज वेल द रिलेटेड राइट। अभी थाने कुछ देर पहले ही मेरे बाढ़ को थाने यह स्ट्रक्चर दिखाई थी, यह स्ट्रक्चर यहाँ थाने क्या की दिख रही है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट की दिख रही है। तो आंसर क्या कर दोगे, एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, यूटेराइन कैविटी में चली जाएगी, 7 डेज ऑफ इम्प्लांटेशन। 8 सैलिड मोरुला स्ट्रक्चर इनिशियल पार्ट ऑफ, नहीं ये लो, अब से गलत हो गए, लेट मोरुला कुछ नहीं, आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि इसलिए तो मैं समझा रहा हूं, पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर तो अगले क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पकौड़ी खाने का मन हो रहा है, अरे ले आओ भाई कुछ यहाँ पर, जल्दी लाओ, तो मेरे ब्याह शादी थोड़ी हो गई मेरे को पकौड़ी खिलाएंगे यहाँ पर, पढ़ो। गाँव घर जाएंगे तो मम्मी खिलाएगी, यहाँ पर पढ़ो अब तुम, क्यों यार माहौल बना रहे हो तुम, पढ़ाने दो। पकौड़ियों का मूड बन जाएगा, क्लास छोड़ के उधर चला जाऊंगा मैं, तुम्हारी पकौड़ी बन जाएगी, फिर तुम्हारी समोसे तले जाएंगे जिंदगी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द जोना पेलुसिडा। क्या लवली क्वेश्चन है, जबरदस्त है, बता बेटा बता।
टोना पेलुसिडा का ब्रेकडाउन करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, एक्रोसिन। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा अब स्पर्म की बात आ गई है तो हम हमारे शुक्राणु की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अध्ययन कर ही लेते हैं बेटा। ये क्या है? शुक्राणु है। ये क्या है? शुक्राणु है। अब ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, ये चारों तरफ जो लेयर बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोले तो प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब ये क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है ये अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। हेल्प इन पेनिट्रेटिंग एग। यही होता है वो पहलवान जो क्रॉस करके घुस जाता है अंदर। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। ये हेड वाला हिस्सा हो गया, ये नेक होती है, गर्दन होती है। ये मध्य वाला हिस्सा मिडल पीस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सोर्स फ्रॉम स्विमिंग, तो बोले तो ऊर्जा देता है। ये टेल जो किस चीज में हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। समझ गए? तो आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ। भाई, अब मासिक चक्कर किसकी कमी से आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ दिमाग लगा लेना, काम हो जाएगा। ध्यान देना। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स ड्यू टू। अब आप सभी को पता है कि ये आपके सामने, मैं चलो इसको थोड़ा और अलग तरीके से, चलो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। सबको पता है प्रोजेस्टेरोन आंसर है, लेकिन उस डायग्राम से थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बार बार मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो तुम्हारा थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये है मासिक चक्कर। मासिक चक्कर के अंदर 4 स्टेज होती है भाई। एक तो होता है ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज है। ये फॉलिकुलर बोले तो पुट्टे की अवस्था है। और ये क्या है? ल्यूटियल अवस्था। और ये है ल्यूटियल अवस्था। फिर दोबारा से वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और बीच में 14th डे, ये 14th जो होता है ना, 14वें दिन, ये अंडो उत्सर्ग की अवस्था है, ओवुलेशन का फेज है। अब समझना मेरे नन्हे मुन्ने राजा, इधर ध्यान दे तू। ठीक है, बोर्ड पे आ जा। आपको पता है कि ओवुलेशन हो चुका है, अंडो उत्सर्ग हो चुका है, और यहां पर सबसे पीक लेवल पर एक हार्मोन होता है एलएच। 14 डे पर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, सबको पता है। अब उसके बाद क्या बन चुके? कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होते ही इसने किसका स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया? प्रोजेस्ट्रॉन का। किसका स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया बच्चे? प्रोजेस्टोन का। अब प्रोजेस्टोन हार्मोन का स्तर बढ़ा है ना मेरे लाडले बच्चे, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ये क्या हुई कि आपको पता लगा कि ओव्यूलेशन हो गया। अंडो उत्सर्ग 24 घंटे के लिए हुआ, कि ये वेट किया कि कब मेरा साजन आएगा, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अब तो आप पूछा है मौसम तन्हाइयों का, बाहर बारिश आ रही है। ठीक है, पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, लेकिन साजन नहीं आए, स्पर्म नहीं आए, शुक्राणु नहीं आए, सिस्टम आगे नहीं बढ़ा, तो ओवुलेशन वाला नहीं हुआ। तो 24 घंटे तक ये इंतजार करता रहा, और इंतजार करता रहा, नहीं हुआ तो इसके गम में कौन सी चीज टूटने लग जाती? कार्पस ल्यूटियम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पित्त पिंड। और पित्त पिंड आपको पता है कलर दिख रहा है ना, येलो, ये येलो कलर की होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद ये टूट जाती है, और ये टूटेगी तो सबको पता है कि ये टूटी तो किस लेवल, कौन से हार्मोन का लेवल कम हो गया प्यारे बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हुआ। तो ये पूरा सिस्टम आपको याद रखना है। ये फिर दोबारा मैं हार्मोन वाला रिवाइज करवाऊंगा, मैं बार बार पढ़ाऊंगा, बार बार याद कराऊंगा। आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? प्रोजेस्टोन। ये तो शुरुआत के हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन तो पता है बेटा, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, एडीएच, जिसका पूरा नाम होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है बच्चे, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कहानी मेरे पास से सुनो तुम लोग। ये क्या करता है? हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करेगा? जल का पुनः अवशोषण करता है।
मैंने कहा वैसोप्रेसिन हार्मोन हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, भाई जल का पुनः अवशोषण करने में हेल्प करेगा। कौन करेगा? वैसोप्रेसिन। और इसकी कमी से, मैंने क्या कहा, एडीएच की कमी कब आती है? जब अल्कोहल का शरीर में क्या बढ़ जाता है? स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, अल्कोहल का स्तर बढ़ा, इसकी कमी आई, और एक रोग हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्रलता या फिर डायबिटीज इंसिपीडियस। मैलेटियस मत बोलो, या फिर एक और नाम से भी उदार कायता। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करने के बाद टॉयलेट ही टॉयलेट 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 जाता रहता है। समझ गए? नहीं समझ गए? तो वो इसके कारण पॉसिबल हो पाता है। समझ गए? ये भी समझा दिया अच्छे से, ये भी समझा दिया। एफएसएस का रोल अगले क्वेश्चन में है तो वहां समझा देंगे। मानव मादम मासिक चक्र के बंद होने को कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन तो भाई कौन सी अवस्था हो गई? मिल्क का सिक्रेशन। और ये कब होता है बोले तो? बच्चे के जन्म के 6 महीने तक, बच्चे के जन्म के 6 मंथ तक। और उस समय क्या होगा? लैक्टेशन के समय दो हार्मोन होते हैं, एक मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और एक करता है फॉर्मेशन में। तो भाई फटाफट देखो, मैं सारी चीज तुम्हारे दिमाग में रिवाइज करवा दूंगा। इजेक्शन बोले तो बाहर निकालने में, स्त्रावण करने में, वो तो करता है ऑक्सीटोसिन। और ये कौन सा करेगा? प्रोलैक्टिन। और एक और चीज में भी हेल्प करेगा, ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अब याद रखोगे ओव्यूलेशन वाली स्टेज तो क्या होगी? अंडोत्सर्ग की होगी, जो 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। नहीं, मीनो हो जाएगा। ये कब से कब तक होता है? 45 से 50 साल की। पार्चुरेशन का मतलब तो क्या होता है? बच्चे का पैदा होना। समझ गया? 7:30 बजे से आया मजा? गुड गुड। क्या माहौल बनाया आप लोगों ने आज तो, जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन है, डी जनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम अकर्स ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करा। बच्चे करेंगे सर इसका आंसर तो कुछ और ही जाएगा। अरे मेरे नालायकों, ध्यान से समझो। भाई कार्पस ल्यूटियम का जब फॉर्मेशन हुआ था, क्या हुआ था? जैसे हमारे सामने एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन गई थी। अब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, अब कई दिमाग में सोच रहे थे गलत करा दिया, मान तो एनसीईआरटी यहाँ पढ़ी को ना। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेता तो तेरे को ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? ये कंडीशन तुम्हारे सामने, समझो समझो समझो, सारे बच्चे इसको समझो। ये हमारे सामने क्या है? सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है? हम इसको बोल सकते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, पूर्णतः विकसित ग्रेफियन पुट्टिका। विकसित ग्रेफियन पुट्टिका। समझे? मैंने कहा पूर्णतः विकसित ग्रेफियन पुट्टिका है। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ, ये जो चारों तरफ तुमने लेयर बनाई थी, किसकी लेयर बनाई थी? ग्रेनुलोसा की। ये ग्रेनुलोसा की लेयर टूटने लगी है, ब्रेक डाउन होने लगी है। और ये ब्रेक डाउन हुई, और यहां से ये जो अंडाणु था सेकेंडरी oocyte, ये उटिड अभी नहीं बना, अभी ये बाहर आ रहा है। ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ चुका है। और ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte तो कंडीशन कैसी रखता है? हैप्लॉइड। इससे पहले प्राइमरी oocyte था। ठीक है, समझे बच्चे? अब ये बाहर आया, बाहर आने के बाद ये जो थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये कुछ इस तरीके से येलो कलर की एक चीज बन गई, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? ये येलो कलर का कार्पस ल्यूटियम बन गया। ये क्या बन गया बेटा? कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम जब बना तो इसने एक हार्मोन सीक्रेट करना शुरू किया,
प्रोजेस्टेरोन अगर ये ही नहीं रही तो हार्मोन कौन सा डाउन हुआ है, प्रोजेस्टेरोन। तो समझ गए नहीं समझ गए? तो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण प्यारे बच्चों कार्पस ल्यूटियम हार्मोन का ब्रेकडाउन हुआ। समझ रहे हो? वो थोड़ा सा जबरदस्त, लाजवाब, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, फुल जोश फुल एनर्जी के साथ आपके साथ हम हैं साथ। द फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य किस चीज का उत्पादन करना है, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन। ये क्वेश्चन है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज क्यों करेगा, क्योंकि मैंने दिया ही ऐसा क्वेश्चन है। तुम्हें बच्चों एक ही चीज पढ़ाई जाती है, प्यारे बच्चों एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि आप गूगल सर्च मारना, जहां आपका मन है वहां सर्च मारना, या किसी अच्छे टीचर से सर्च मारना। ये कौन आए हैं, देखो ये आए हैं क्या प्रमोशन करने, दो चारों को तो अरे आएंगे। तो इसका आंसर जाएगा बेटा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन का नाम सुना है ना तुम? सुनो सुनो सुनो, इनहिबिन यहां से भी निकलता है कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन को रिलीज करने में, ऑल्सो रिलीज बाय, एनसीईआरटी में लिख रखा ऑल्सो रिलीज बाय ओवेरी। ये ओवरी के द्वारा भी निकलता है, ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भी निकलता है, एस्ट्रोजन भी निकलता है, रिलैक्सिन माइन्यूट क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में। तो इसका आंसर ओनली प्रोजेस्टेरोन नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा थर्ड जाएगा बच्चे। ठीक है जनाब, यस सर। अगला क्वेश्चन, एंट्रम दिखाता हूं तुम्हें कुछ। एंट्रम पढ़ा होगा तुमने, डायग्राम से लेके चलूंगा आज तुम्हें बेटा। आज मन खुश है मेरा, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने लगे हैं। और जब हमारे बच्चे पढ़ने लग गए हैं तो बस मन तो खुश होगा ही ना। इसके अंदर यहाँ यहाँ ये दिख नहीं पाएगा, मैं इसी में, चलो फिर भी मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कम करता हूँ, वैसे समझा। हाँ ठीक है, इतना बहुत है। ये लो, अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर। अब समझो, ये क्या थी, ब्लड वेसल्स थी। अब ये बन गया था कौन सा फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुट्टिका। अब समझना बेटा, प्राथमिक पुट्टिका। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल अभी यहां दे नहीं रखा, ये है प्यारे बच्चे, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, समझे, द्वितीयक पुट्टिका। अब उसके बाद देखो प्यारे बच्चे, फिर बना टर्सरी फॉलिकल, और इसके अंदर देखो साफ लिख रखा है टर्सरी फॉलिकल सोइंग कैविटी एंट्रम। एनसीईआरटी क्लियर हो गई, एक लाइन में क्लियर कर दी यार। मैं कह रहा हूं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन एंट्रम कैविटी टर्सरी में मिलेगी, याद रखना आप लोगों को। और टर्सरी फॉलिकल जब बनता है, उसके बाद जब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, याद रखना। सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में, इनमें प्राइमरी oocyte ही मिलेगा, कंडीशन डिप्लॉइड मिलेगी, हैप्लॉइड नहीं मिलेगी। अभी हैप्लॉइड बनती है कंडीशन यहां जाके टर्सरी के लेट स्टेज में, लेट स्टेज होगी तब, या फिर बोले तो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल होगा, फिर आगे ओवरी, फिर ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब एक चीज तुम लोग मुझे बताने की कोशिश करना जनाब, दसों मुझे पिछले क्वेश्चन को जनाब तुम्हारे सामने अब मैं खोल के दिखाऊं, एक नंबर की चीज दिखा रहा हूं तुम्हारे को। एक चीज देखना, यहां डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, ये चीज लिख रखा है, एनसीईआरटी है। मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं तुम्हें, यहां ध्यान से देखना। एक ऐसी चीज समझा रहा हूं जो तुम्हारा कंसेप्ट, मुझे मेरा दिल खुश होता है क्योंकि जब मैं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करने जाता हूं तब। ओवरी है, ओवरी के अंदर ही तो कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बाहर थोड़ी आ गई बेटा, फर्टिलाइजेशन थोड़ी हो गया, अभी निषेचन की प्रोसेस हुई नहीं है, अभी निषेचन की प्रोसेस हुई नहीं है, तो कार्पस ल्यूटियम तो कहां है, ओवरी के अंदर है। और यही लाइन तो एनसीईआरटी लिख रखी है कि रिलैक्सिन आल्सो रिलीज बाय द ओवरी, प्रोजेस्टेरोन ओवरी के अंदर है, तो ओवरी के अंदर तो कार्पस ल्यूटियम होगा। बिल्कुल, मेल में भी होता है इनहिबिन और फीमेल में भी होता है। तो परवीन जी
बार बार एक कमेंट को ना करे बच्चे, मैं आपको टाइम आउट कर रहा हूं। एक कमेंट को 10 बार करते हो तब मुझे बुरा लगता है, मैं एक चीज को 6 बार समझाता हूं, समझ गए? तो इसलिए आप समझ में आया कि ओवरी का कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। यहाँ जितने भी हार्मोन निकलेंगे ना वो कार्पस ल्यूटियम से रिलेवेंट हुए नहीं हुए, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, ओवरी के अंदर, तो ओवरी से रिलेटेड तो कर ही सकते हो, समझे? ऐसे मुझे तुम मिल गए। फिर आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट विल कैविटी, फिर जाएगा टर्सरी फॉलिकल, इसका भी आंसर क्या जाएगा, टर्सरी फॉलिकल रखती है। अभी समझाई दिया। अगला क्वेश्चन, फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा लाला, और ये इसलिए घूमेगा कि तुम एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। फर्स्ट पोलर बॉडी, पहली पोलर बॉडी आपके सामने है, वो बनती है प्यारे बच्चे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड खालिस्तान द कंप्लीटेशन ऑफ म्यूटिक डिवीजन। अब बच्चे क्या है इस जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम्हें मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं इस चीज का। आज मैं डायग्राम के साथ खेलूंगा ताकि तुम्हारा जो ये लेवल है ना ये और बढ़िया हो जाए। ये तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का डायग्राम, हम तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ करा ही नहीं रहे बेटा, ओनली एनसीईआरटी बेस स्पेशल सीरीज है। सर वाह सर आपकी स्माइलर, बेटा मेरे को तो क्या 2-4 आपराधिक तत्व आ जाते गुस्सा दिल में, मैं खुशी रहता हूँ, हमेशा हंसने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो। ये आपको पता है ये कंडीशन है ऊगोनिया, देखो मैं पूरा ऊजेनेसिस रिवाइज करवा दूंगा इस क्वेश्चन से। ये कंडीशन कौन सी है, ऊगोनिया, ऊजेनेसिस जिसको हम बोलेंगे अनजनन से पहले, ये पूरा प्रोसेस तो हम ऊजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ये क्या है, अंडक कोशिका, ठीक है, बोले तो ऊगोनिया पहले, ऊगोनिया ये बिफोर बर्थ की कंडीशन। बच्चे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बच्चों को ध्यान से देखना, ये ऊगोनिया बिफोर बर्थ है, जन्म से पहले, जन्म से पहले यहां लिख रखा है, ये फीटल लाइफ दे रखी है, बर्थ से पहले, बर्थ से पहले ऐसा सिस्टम रहता है। ये आपके सामने इस तरीके से कंडीशन, ठीक है। अब यहां देखो ऊगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करेगी, प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट होगी। यहां पर सेल कैसी है, 2n है, यहां पर सेल कैसी है, अभी भी डिप्लॉयड है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट पीरियड टू द ओव्यूलेशन, भाई ओव्यूलेशन से जस्ट पहले फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और ये प्राइमरी ऊसाइट सेकंड ऊसाइट में कन्वर्ट होने से पहले ये किस में बदलेगी, प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राथमिक पुट्टिक एक कोशिकाओं में। फिर इसके बाद किस में बदलेगी प्यारे बच्चे, सेकेंडरी फॉलिकल में, द्वितीयक पुट्टक कोशिकाओं में। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स में बदली है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या होती है 60,000 टू 80,000 इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 होंगी, तो दोनों में लगभग 1,60,000 के राउंड होगी। तो आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते। अब सेकेंडरी oocyte बनता है, तो ये सेकेंडरी oocyte कैसी कंडीशन में बन गया है, एन, क्योंकि यहां पर पहली बार जब म्यूसिस होगा तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी oocyte में, और उसके बाद जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है तो साइड में किस चीज का निर्माण हो जाता है, प्राथमिक ध्रुवीयकाय, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte के साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। फिर एक और बनेगी आगे चलकर, वो कौन सी बनेगी, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी पोलर बॉडी, ठीक है। तो यहां पर जाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, समझे? तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट हुई, और यहां पर कौन सी चीज बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर हम बात करें एक फीमेल के अंदर, इन इन ए फीमेल, एक फीमेल में 3 पोलर बॉडी बनती है, और 3 पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। इनका कोई कार्य नहीं होता, इनका कोई कार्य नहीं, समझ गए? समझो मेरे राजा, अच्छे से समझो। और ये पूरी स्टेज तुम्हारे सामने क्लियर करते हुए चल रहा है। इतनी अच्छी क्लास कहाँ मिलेगी तुम्हें, ढूंढने पे नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं। इन ए वर्जिन फीमेल एग्स आर रिलीज इन द फॉर्म, एक कुंवारी महिला में अंडे किस रूप में निकलते हैं, ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, oocyte सेकेंडरी। अब एक कुंवारी महिला किसको बोलोगे भाई, अब समझना। फिर उस क्वेश्चन पे जाता हूं, बच्चे गलत करेंगे।
ऊगोनिया की जो कंडीशन है, ये तो फीटल लाइफ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। उसके बाद कुंवारी कब तक है? कुंवारी कब तक है? प्राइमरी oocyte तक। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है तो प्यूबर्टी आ चुकी है। प्यूबर्टी आ चुकी है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है। तो आंसर क्या जाएगा उसका? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte आफ्टर बर्थ एंड बिफोर प्यूबर्टी, बोले तो जन्म के बाद और यौवन अवस्था से पहले की स्टेज कौन सी होती है? प्राइमरी oocyte। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? इसलिए इसका आंसर जाएगा प्राइमरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte तो आफ्टर प्यूबर्टी की स्टेज है। और ये कब होती है? 12 से 14 साल की एज में। और जब कौन सी चीज स्टार्ट हो जाती है? मीनार्की। मीनार्की। मासिक चक्कर का शुरू होना। मासिक चक्कर का शुरू होना। ओटिड कब है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद बनता है ओटिड। ये जो कंडीशन बनी है ना, ये ओविम वाली सेकेंडरी oocyte ओविम में कन्वर्ट होगा, जिसको हम ओटिड भी बोल सकते हैं। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ना कि फर्टिलाइजेशन से पहले। समझ गए? यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन तुम्हारा दूर किया है। समझने? तमन्ना। ए यार, क्या बात है। समझे बच्चे? ओटिड आफ्टर फर्टिलाइजेशन oogonia ये है। बिफोर बर्थ, मैं लिख देता हूं, बिफोर बर्थ कंडीशन, जन्म से पहले की कंडीशन ये है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेड स्ट्रक्चर। अब आपसे पूछा है कि पुरुषों में कौन सी एक जोड़ीदार आकृति नहीं है? नर युग्मित संरचना नहीं है, यूरेथ्रा, वासा डिफरेंस या एपिडिडमस इजैकुलेटरी डक्ट। सारे के सारे यहां पर पेयर में मिलेंगे, लेकिन एक अकेला सिंगल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य और ईमानदारी पर चलना गुरु सिखाते, मुश्किल से लड़कर गुरु सिखाते। आपको बता दो गुरु क्या पैसे, जहां भी ज्ञान दे वो गुरु का सम्मान है। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो आंसर बताओ। नॉट ए पेयर्ड स्ट्रक्चर। बोलो। अरे भाई, पेयर्ड होंगी। कैसी होंगी ये? पेयर्ड स्ट्रक्चर होगी, नहीं होगी? जल्दी जल्दी आंसर दो यार, ऐसे ढीले ढीले। ऐसे कई तो बेचारे बेचारे मायूस हो रखे, जैसे पता नहीं उनका क्या ही हो गया। ठीक है, ये भी कैसी होगी? टू एन कंडीशन, ये भी टू होगी। ये क्या होगा? सिंगल होगा। यूरेथ्रा एक ही तो होता है, खत्म। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड से करने दें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मेल एसेसरी डक्ट। तो भाई आपसे पूछा है, अब यहाँ पेयर्ड नहीं पूछी है, यहाँ पूछा मेल एसेसरी डक्ट्स के रिगार्डिंग पूछा है कि मेल एसेसरी डक्ट क्या सेमिनल वेसिकल मेल एसेसरी डक्ट होती है? नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है? नहीं। वैसे भी प्रोस्टेट ग्लैंड वन पेयर नहीं होती है, वन होती है। ये कैसी होती है? वन होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर, बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, कंद मूत्र नलिका जिसको हम बोलते हैं, तो वन पेयर होती है। और ये एक्सेसरी, ये भी पार्ट है, बट प्यार बच्ची वन पेयर नहीं होती। ये कैसी होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में मिलती है, सिंगल होती है। बैरोथलिन ग्लैंड नहीं प्यारे बच्चे, ये फीमेल का पार्ट होती है। ये फीमेल का पूछी है। ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया था मेल का। है क्वेश्चन दमदार? आ रहा है मजा? एनसीईआरटी का लेवल छूने दो मुझे, एनसीईआरटी का लेवल छूने दो बच्चों। बताओ। आंखों में हल्की हल्की जलन है। सही है सर, सही है, सही है, सही है, सही है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। चलते हैं अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ढीला नहीं बैठना बेटा। आंसर दो, जोड़ी बनाओ तुम लोग। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है मेरी। चार होगा दिनेश बाबू, किसका चार होगा? नालायक चार। ये फीमेल का है। उरा, कौन है ये मेरे को दिनेश बाबू बोलने वाला? क्या बात है यार, तुम लोग है ना,
कुछ लोग तो सुधर ही नहीं सकते, ठीक है। पता नहीं कहाँ ध्यान है। एक तो क्या नहीं या आलम्बन कोशिका ही नाम नहीं सुना होगा भाई, ये क्या होती है? ये सस्टेंकुलर सेल्स मिलती है सर्टोली सेल्स के चारों तरफ, ये चारों तरफ। और ये क्या रिलीज करेंगी? एबीपी, एंटीजन, सॉरी एंटीजन नहीं होता, एंड्रोजन बाइंडिंग साइट होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब एक है सेमिनल वेसिकल, एक है प्रोस्टेल ग्लैंड, एक है लीडिंग सेल्स। तुमने एक मैच खिलवा दिया तो अब क्या सारे नहीं करवा पाओगे? करवाना है अभी बेटा। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन में, उसके बाद प्यारे बच्चे सेमिनल वेसिकल, जिसमें क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा, प्लस में क्या मिलता है? सेमिनल फ्लूइड मिलता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या निकलेगा? कैल्शियम ऐड होगा। तो सिंपल सा है, आंसर जाएगा फोर्थ। इन ह्यूमन मेल, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। मेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेस्टिस की हम लोग बात करते हैं। टेस्टिस में 3 कवरिंग होगी, ध्यान से समझना। एक तो होगी एक्सटर्नल, एक होगी मिडल, और एक होगी इंटरनल। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना तुम लोग, टेस्टिस की कवरिंग है बाहरी, एक्सटर्नल कवरिंग है। अब टेस्टिस की सबसे बाहरी कवरिंग कौन सी होती है? ट्यूनिका वेजिनोलिस। कौन सी होगी प्यारे बच्चे? ट्यूनिका वेजिनोलिस। मिडल आ गया, देखो मिडल वाली कवरिंग आपके सामने ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगी। कौन सी होगी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये होगी ट्यूनिका वेस्कुलोरेसा। ठीक है, और ये कौन सी होगी बच्चे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। In human male, tunica albuginea is the collagenous covering of test, but in female. अब ये तो मेल की कंडीशन थी, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। एक एक दिमाग की नस खोलनी पड़ेगी जब जाके सोल्व होगा प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अच्छे लेवल का करवा रहा हूँ तो थोड़ी सी तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पैसेंस बनाकर चलना होगा, तब जाके क्वेश्चन कवर हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो इनर मोस्ट लेन हो गई, इंटरनल लेयर होगी, मिडल की होगी, और आउटर की कवरिंग ये होगी आपके। ये चीज समझ गए नहीं समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टिस की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो आप बता के आओगे ट्यूनिका वेजिनलिस। मिडल लेयर होगी ना, मिडल लेयर किससे बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ओवरी की। ये तो बात थी मेल की, इसको मैं हल्का सा मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, ये क्योंकि बड़ा हो गया, मुझे जगह चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा ओवरी की, अंडाशय की, समझना। फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा तुमसे। अब ओवरी का नाम सब बच्चों ने सुना है कि ओवरी के अंदर 2 तरह की लेयर होगी, एक तो होगी आउटर और एक होगा बेटा इनर साइड में। अब हम लोग बात करना चाहें ओवरी आउटर बाहरी हिस्से से कुबॉइडल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम, 2 चीजों से मैंने पढ़ाया है ना बेटा तुम्हें ऑफलाइन में, कि ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मिलकर बनी होती है कुबॉइडल एपिथेलियम, तो इधर लेके जाते हैं और इसको भी हटा देते हैं, नीचे से बनाते हैं कुबॉइडल एपिथेलियम, और एक होता है जर्मिनल घनाकार उपकला, और ये होगी जनन उपकला। ठीक है, उपकला बोलते हैं इसको हिंदी में। अब समझना बच्चों, ये बहुत नई चीज है, अपने नोटबुक लेके बैठे होंगे, नोट भी कर लेना।
ठीक है बच्चे। अब उसके बाद ये है इनर की, अगर हम लोग बात करें इनर मोस्ट लेयर की, अगर हम लोग बात करें इनर की, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं ओवरी के अंदर, तो दो तरह की चीजें होंगी, एक तो कोर्टेक्स होगी और एक कैसी होगी मेडुला। तो इनर में दो चीजें होंगी, ये क्योंकि ये स्टोरमा को कवर करेगी बेटा, एक तो होगी कौन सी कोर्टेक्स और एक क्या होगी बेटा मेडुला। अब समझना, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडल वाला हिस्सा कवर कर रहा है, तो मिडल के अराउंड ये होगी, तो पहले कोर्टेक्स फिर मेडुला, तो इट्स सेपरेट टू जोन्स दैट इज मेडुला एंड कोर्टेक्स ऑफ द स्टोरमा इन द ओवरी। तो आप ये दो क्षेत्रों को पृथक करता है, एक अंडाशय में स्टोरमा और एक ये मेडुला। अगर एक्सटर्नल में ट्यूनिका वेजिनलिस देता तब हम आउटर कवरिंग क्यूबोइडल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम को कवर करते। आया मजा, मिला थोड़ा थोड़ा लेवल, थोड़ा थोड़ा। यार तुमने 501 लाइक करे, लाइक ही नहीं करते भाई, बुरा लगता है यार, इतनी एनर्जी के साथ क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, बता देंगे केशव उपाध्याय जी, बता देंगे बच्चे। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बहुत समझदार। एक होता है हाइलस पार्ट और होता है हाइलस, इसके अंदर होता है ये ओवरी के अंदर, याद रख लेना कभी क्वेश्चन आ जाए। हाइलस की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है भाई। इस क्लासों की पीडीएफ आपको, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है डायमंड 2.0 बैच, उसके अंदर चैप्टर के अंदर मिलेगी, और या फिर आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, यहां पर बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वेजाइना एक्ट एज ए बर्थ कैनाल अलोंग विद सर्विक्स, बिल्कुल। योनि जो होती है वो जन्म नाल के साथ एक काम करती है, बिल्कुल करती है। इट इज लाइन बाय नॉन क्रिटेनाइज स्टेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्या ये इससे लाइंड होती है प्यारे बच्चे? नहीं, स्टेटिसिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम से होती है। ठीक है, तो ये क्या था इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, इतना तो कर लोगे भाई। वेजाइना जो होती है वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है फीमेल की, 3.5 से लेकर 4.9 तक इसकी पीएच होती है। ठीक है, 8 पॉइंट, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ वेजाइना, हम किसकी बात करें बेटा? वेजाइना। वेजाइना क्या होती है बेटा? हिंदी में योनि बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो इसकी लेंथ होती है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पीएच होती है, वो कैसा होता है? पीएच होता है इसका 3.5 से लेकर 4.9 के अराउंड। बोले तो माध्यम कैसा रहेगा? एसिडिक माध्यम रहेगा, अम्लीय माध्यम रहेगा। लैक्टोबैसिलस इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। तो कर सकते हो नहीं कर सकते इतना? क्या सर वेजाइना में कोई ग्लैंड्स मिलती है? नहीं। तो अगर हम एक पॉइंट और लिखें, ग्लैंड्स क्या होती है इसमें? अब्सेंट रहती है। ग्रंथियां क्या रहेगी प्यारे बच्चे? अनुपस्थित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कर लोगे? बी 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 सब कर लिए। 25 क्वेश्चन में 25 और बाकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? आपको सही मैच चूज करना है बेटा, जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे फोकस करके करें, और यहाँ पर आपको करेक्ट मैच चूज करना है। मीजो, मीजल, फिनेक्स है आपके सामने, ये सारे ऑप्शन दे रखा है भाई। ये क्या अटैच ओवरी टैबोडिनियल? नहीं प्यारे बच्चे। अंडाशय की उदर गुहा से जोड़ती है? नहीं। ये क्या होती है? ये अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ ओवरी, अंडाशय की, अंडाशय का बाहरी आवरण, और जो किससे कवर होता है प्यारे बच्चे? फैटी टिश्यू से, वसीय उत्तक से। ठीक है, एंडोमेट्रियम, एस्कुलर एंड ग्लैंडुलर लेयर, क्या एंडो एस्कुलर होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्लैंडुलर तो होती है, ये तो होती है, लेकिन एस्कुलर नहीं होती है। ठीक है, असंवहनीय नहीं होती, संवहनीय होती है, ब्लड वेसल्स ट्रांसफर होते हैं। मीजोमेट्रियम मस्कुलर लेयर होती है क्या? नहीं।
मीजो होती है कैसी, स्मूथ मसल होती है, ठीक है। एम्फुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब एक चीज सुनना कि यूट्रस जो होगा ना प्यारे बच्चे, उस यूट्रस के अंदर अगर हम लोग बात करें ना, तो यूट्रस की 3 लेयर होंगी। बोले तो गर्भाशय में 3 परत होती है। एक होती है पायोमेट्रियम, एक होगी बेटा मायोमेट्रियम, एक होगी एंडोमेट्रियम। पायोमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर होगी, ये सबसे भारी आवरण होगा बच्चे, सबसे भारी, बिल्कुल बिल्कुल। डी 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 तो आंसर चला गया, इस चीज को भी समझ ले प्यारे बच्चे, ठीक है, इस चीज को भी समझ ले। सबसे एक्सटर्नल लेयर, नहीं नहीं नहीं, एक्सटर्नल होगी, हाँ ठीक है सही, एक्सटर्नल होगी। और ये कैसी होगी, इनर होगी। और ये कैसी होगी, मिडल होगी। और ये कैसी होगी प्यारे बच्चे, थिन होगी। और ये किस चीज में हेल्प करेगी, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का लुब्रिकेशन करने के लिए, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। सर वीडियो लास्ट में आपसे सिलेबस से बात करके वीडियो बंद करना। आप आज नहीं बेटा, कल जाऊंगा। हम नन्हे मुन्ने बच्चे सही मार्ग दिशा दे, ताकि बिल्कुल दिखाएंगे प्यारे बच्चे, पढ़ाई कर लें, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। मिडल वाली मध्य की होती है बच्चे के समय, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ये बच्चे के जन्म के समय क्या रहती है प्यारे बच्चे, बच्चे के जन्म के समय ये क्या करती है, हेल्प करती है। और ये ब्रेक डाउन हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। कर सकते हो, नहीं कर सकते, बोलो सारे बच्चे। सर एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला प्लस इस्थमस, एंडोमेट्रियम, ये वास्कुलर एंड ग्लैंडुलर है, बिल्कुल। ये ग्लैंडुलर तो होती है प्यारे बच्चे, ये ग्लैंडुलर तो होती है, ग्लैंडुलर तो होती है, लेकिन अवास्कुलर होती है क्या, ये नहीं है। क्या कह रहे हो, और कोई डाउट, जल्दी बताओ बेटा। अवास्कुलर नहीं होगी बेटा, वास्कुलर होगी, ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर, ठीक है बच्चे। तो इसलिए इन चारों की मोर प्रायोरिटी पर आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, क्योंकि इसके अंदर तो बेटा ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स होगी तभी तो वो ब्रेक डाउन होंगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये एंडोमेट्रियम तो बाहर आती है, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है बच्चे। तो इसको क्लियर कर, एम्पुला इस्मा जंक्शन पे होता है, और ये फॉलोपियन ट्यूब के अंदर है। तो आपको एम्पुला तो दे दिया ना, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो है ना बेटा, ये तुम्बी का। The part of oviduct close to the ovary and which lead to the wider part of oviduct। अब आपसे पूछा कि ओवरी का कौन सा हिस्सा होगा जो ओवरी के नजदीक होगा, और आपसे ये पूछा कि वाइडर वाला हिस्सा कौन सा होगा, तो ये आपको बताना है। तो जो एक तो होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट का समझ गए, फॉलोपियन ट्यूब के, तो फॉलोपियन ट्यूब के सबसे नजदीक होगा इन्फेंडिकुलम, फिर होगा एम्फुला। तो कैसे होगा सर, ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, खुल जा सिम 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 सिम, खुल गया। ओहो। अब देखो, ये तुम्हारे सामने ओवरी है, सॉरी ओवरी नहीं, ये कंप्लीट ही पार्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये तो क्या होगी, यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब ये जो है, ये तो होगी बेटा पेरीमेट्रियम, ये होगी मायोमेट्रियम, और ये अंदर की ओर चले तब ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम। इसी का तो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर बाहर आ जाती है। कहां पर, किस समय टूटती है, मासिक चक्र के समय। ये क्या है, योनि है। ये सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल क्या होती है, सर्विक्स प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर सर्वाइकल कैनाल बनती है।
फिर उसके बाद ये क्या है, ओवरी है, और ये क्या है, फिम्ब्रेनी है। फिम्ब्रेनी तो लास्ट में आ गया। अब यहां पर आपसे पूछा गया है ओविडक्ट की एक तो सबसे नजदीक भाग होता है एम्फुला, और दूसरा होता है इनफंडिकुलम। तो वाइडर पार्ट आपसे पूछा गया था, लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। तो इसका आंसर कर सकते हो नहीं कर सकते जी सर, बी। तो इनफंडिकुलम होगा द पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोज टू द ओरिज एंड विच लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। जो वाइडर पार्ट किसकी तरफ मूव ऑन करेगा, तो ये तुम्हारे सामने है, ये आपका सामने इनफंडिकुलम हुआ, और ये इनफंडिकुलम के आगे जो हिस्सा होगा ये फिम्रेनी वाला और वाइडर हो जाएगा। तो ये काफी वाइडर हिस्सा होता है, और ये आगे बढ़ेगा एम्फुला, और इस तरीके से पूरी चीजें होते हुए बाहर। और इसका आंसर क्या चला गया, सेकंड। बेटा बहुत एनर्जी और बहुत हिम्मत लग रही है इस क्लास के लिए, तो बेटा विश्वास मत तोड़ना आप मेरा, नजर देना बेटा मुझे। मार्क द इनकरेक्ट पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, तो आपको होमोलोगस का इनकरेक्ट पेयर आपको मार्क करना है। जल्दी जल्दी कर देते हैं अपन लोग। ये होता है एक लैबिया मेजोरा एंड एक स्कोर्टम है, बिल्कुल। ये भी, ये फीमेल के अंदर आउटर पार्ट होता है, ये मेल के वर्षण को बोले तो टेस्टिस के आउटर कवरिंग होती है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, समान। लोगस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर, जहां स्ट्रक्चर क्या हो प्यारे बच्चे, समान हो। लैबिया माइनोरा ये कैसा पार्ट होगा प्यारे बच्चे, ये होगा इनर पार्ट, ठीक है। और फोर स्किन कैसे होगा, आउटर पार्ट होगा। कैसे होगा सर, आउटर पार्ट, किसका आउटर पार्ट होगा प्यारे बच्चे, ये होगा स्किन। ये किसका हो गया बेटा, पेनिस के। सीसन का बाहरी हिस्सा क्या होता है, फोर स्किन होता है। और क्लिटोरिस और पेनिस, फीमेल, फीमेल पेनिस है ये क्लिटोरिस। ये काउपर्स ग्लैंड और बैरथलिन ग्लैंड, ये काउपर्स ग्लैंड मेल में, बैरथलिन ग्लैंड किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ये डायग्राम तुम लोगों ने देखा होगा ना, तुम कहाँ से आए, यूं मुस्कुराए, हमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ होता है। सुनो बेटा, कुछ कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये है आउटर कवरिंग, फोर स्किन, ये पेनिस की भाग है। और ये कुछ गुलाबी रंग की एक स्ट्रक्चर होती है पिंक कलर की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास पेनिस। ये क्या है प्यारे बच्चे, ग्लास पेनिस। देखो मैं कितनी चीजें एक साथ कवर करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत कुछ कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन आता है, ये वासा डिफरेंस से। अब सारा सिस्टम देखना प्यारे बच्चे, यहाँ से अंदर से सेमिनल, वैसे सेमिनल का नाम आ रहा है, वो बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल। सेमनीफेरस ट्यूबुल से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से बाहर निकलती हैं सारी चीजें, निकलते 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 एक एक चीज मैं बताऊं, यूरेटर वासा डिफरेंस से वासा फेंसिया, वासा फेंसिया, फिर वासा डिफरेंस से बाद में आती है, उससे पहले एपिडेडमस वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारा सिस्टम होते हुए लास्ट में इस तरीके से यहाँ से क्या निकलने लग जाता है, यहाँ से क्या निकलता है प्यारे बच्चे, यहाँ से शुक्राणु बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें पता है। ये सेमिनल वेसिकल एक ईयरी, एक ईयरी, ये वन पेयर में मिलती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, ये वन पेयर है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनकी संख्या लिख देता हूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ये सेमिनल वेसिकल्स, इनकी संख्या कितनी होती है, दो। इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की कितनी होती है, वन होती है। यूरेनरी ब्लैडर कितना होता है, वन होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ईयरी, एक ईयरी, तो इनकी संख्या कितनी होगी बेटा, दो हो गई। ये यूरेथ्रा कितना होता है, एक होता है, सिंगल होता है। टेस्टिस संख्या कितनी होती है, दो होती है। फोर स्किन इधर, फोर स्किन इधर, तो ये तो कोई मतलब नहीं हो, ये तो स्किन का पार्ट हो गया। तो ये चीजें करनी होगी, तुम्हें समझनी होगी, ठीक है, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या गया है, इसका आंसर जाएगा इनकरेक्ट, तो ये जाएगा सेकंड, क्योंकि ये इनर पार्ट होगा, ये आउटर पार्ट होगा, तो होमोलोगस नहीं होगी, ये तो एनालोगस स्ट्रक्चर हो गई। समझ रहे हो, हाँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट द ट्रू और फॉल्स। हाँ, स्टेटमेंट ना थोड़ा सा पढ़ लो, और अब पढ़ के थाने इनकरेक्ट निर्धारित करना है, ठीक है। कौन सी बात थाने गलत लाग रही बाल को।
ठीक है, तो एक बार आज स्टेटमेंट आन पढ़ ला। क्रिप्टोक्रेडिज्म इज ए नॉन डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिक, बिल्कुल ये आपको बता दिया, इग्नोर कैनाल से नीचे नहीं आते, तो ये बात तो क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या आ जाएगा, पूर्ण रूप से विकास नहीं होना गुप्त वर्षण कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया प्यारे बच्चे। कंडक्शन ऑफ ओव्यूम और जाइगोट टुवर्ड द यूट्रस फॉलोपिन टू अकर्स थ्रू द वाया सीलियरी एक्शन, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा ओव्यूम का नहीं प्यारे बच्चों, जाइगोट का टुवर्ड से कोई सीली रिएक्शन नहीं है, तो मूवमेंट होता है प्यारे बच्चे, सीलिया तो ओव्यूम को ट्रांसफर करने में, अब ये जाइगोट हो चुका है, धीरे 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 मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ेगा बच्चे, ठीक है। ऑफ द लाइनिंग ऑफ एपिथीलियम, एपिथीलियम कोई होगा कुबोइडल कॉलमनार एपिथीलियम, भूल गए आप फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे ये आपको बिल्कुल 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 वर्षणों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होना, ना 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 ना। अरे रुको 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 रुको, इस चीज में मैं एक सेकंड इसको होल्ड करो। सर्टल सेल प्राइड नर्सिसमेंट टू स्पर्मेटोजोआ, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई ये नर्सिसमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको, स्पर्मेटोजोआ को, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये भी सत्य है। अब गड़बड़ कहाँ है, ईच टेस्टिस ये हो गई, सर्टल सेल सी भी सही है, डी भी सही है, सी और डी दो में सही जा रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन में दोनों शुरुआत के फॉल्स, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें क्रिप्टोक्रेडिज्म का मतलब यहां पर वर्षणों का पूर्ण विकास नहीं कह सकते, ये अलग चीज हो गई, समझे क्यों गलत है। क्रिप्टोक्रेडिज्म का तो मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ टेस्टिस नॉट अकर इन स्कॉर्टम, तो स्कॉर्टम में नहीं पूछना, वो होता है क्रिप्टोक्रेडिज्म। तो ये टेस्टिकुलर कंप्लीटली, तो बोले तो वर्षणों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होना, तो विकास नहीं होना क्यों हुआ बेटा, टेस्टिस तो बेटा ऊपर ही रह गए, स्कॉर्टम टेस्टिस के चारों तरफ की लेयर तो स्कॉर्टम, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, समझे। घुमा डाला ना, घुमा डाला ना, पढ़ो 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 पढ़ो, लास्ट के दोनों सही है इसलिए तो। और देखो ये 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं ना, ईच कंपार्टमेंट है, अगली लाइन बता देते, कंपार्टमेंट है 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिलेक्ट इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। द स्कोटम हेल्प इन मेंटेन द लोवेस्ट टेम्परेचर, अंकोश का निम्न तापमान बनाए रखने के लिए इन एडल्ट ईस्ट एसिस से प्लेन, ठीक है ये भी सही है। यहाँ पर आपको गलत कथन चूज करना था, द एक्सटर्नल जेनिटेलियल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वल्वा, बिल्कुल। वेजाइना नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ओवरी क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा, इसका क्या जाएगा बच्चे, आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। इजेकुलेटेड डक्ट इज फॉर्म बाय द, भाई इजेकुलेटेड डक्ट जो होगी वो किस चीज से मिलकर बनी होगी, तो यहाँ पर डक्ट फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड मेम्ब्रेसन यूरेथ्रा, तो आंसर क्या जाएगा भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड से और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से, समझ गए नहीं समझ गए, नो 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 नो, प्रोस्टेट नहीं, सेमिनल वेसिकल एंड वासा डिफरेंशिया, क्योंकि सेमिनल वेसिकल क्या यू ऐड करेगा प्यारे बच्चे, सेमिनल फ्लूइड, और यहां पर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कम, समझे, कम, आंसर थर्ड जाएगा ना कि सेकंड, कर सकते हो नहीं कर सकते, सी 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 कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलें भाई अगले क्वेश्चन पे, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है, सारा एनसीईआरटी का, तो बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रही है प्यारे बच्चे, कौन कह रहा आउट ऑफ एनसीईआरटी, पढ़ते खुद नहीं हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बताइए क्वेश्चन करेक्ट बता बेटा, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सीधी लाइन उठा के पूछा है, अरे नालायक को सीधी लाइन उठा के पूछा है, मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है,
भाई सबसे पहले कौन आएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इससे पहले अगर हम बात करें तो मैं एरो इधर बना देता हूं, ये ये एरो इधर। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स वर्षण पिंडक, और इससे पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग की नस खोल देगा तुम्हारी। इससे पहले कौन आते हैं प्यारे बच्चे? टेस्टिस। इनकी संख्या कितनी हो गई? 250 हो गई। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम लोग बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो 250 गुणा में 3 तो कितनी होती है? 750 इन ईच ओवरी। ठीक है, तो पहले तो ये जाएगा, फिर उसके बाद ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स किस में ओपन होगी बेटा? रिटेटेस्टिस में। रिटेटेस्टिस से फिर किस में ओपन होगी? वासा इफेंसिया, शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, वर्षण जालिकाएं, शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिका के बाद प्यारे बच्चे किस में जाएंगे? एपिडिडमस, अधिवर्षण में। अधिवर्षण के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है एपिडिडमस के बाद जो ये चीजें हैं ये आगे कहां बढ़ेंगी प्यारे बच्चे? ये वासा डिफरेंसिया, फिर इजुकुलेटेड डक्ट और लास्ट में यूरेथ्रा। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। क्या बात है बच्चों, खूब करवा लो तुम कमेंट, तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुम ऐसे करते रहोगे, जीएस पेंट ऐसे तरक्की करता रहेगा और तुम ऐसे बौखलाते रहोगे। ठीक है, अब अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और इनकरेक्ट को इनकरेक्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम लोग बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है तुम्हारे सामने, द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म आउट ऑफ मिलियन स्पर्म आर्टिकल मस्ट शो वाइग्रस। तो वाइग्रस कितना करते हैं प्यारे बच्चे? वाइग्रस करते हैं 40%। 60% तो क्या होते हैं? नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो म्यूसिस फर्स्ट टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों ये जाता है, और ये कंडीशन एन हो जाती, ये कंडीशन 2n थी। वन उगोनियम प्रोड्यूस 4 फंक्शनल, 4 नहीं केवल सिंगल ओवा करेगी। सर्टोल सेल सिक्रेट इनहिबिन विच इनहिबिट द एलएच सिंथेसिस। क्या ये एलएच सिंथेसिस को इनहिबिन कर देगा? नहीं प्यारे बच्चे, ये FSH को कर देगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा सेकंड। हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन और मिल्क प्रोडक्शन ओवरियन फॉलिकुलर ग्रोथ आर रेस्पेक्टिवली। तो भाई मिल्क को लैक डाउन करने के लिए, तो मिल्क को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। फिर उसके बाद बोला मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, और ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सेकंड चला जाएगा। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। 32 में बी आएगा, 32 में बी क्यों आएगा देखते हैं। अरे नालायक पढ़ ले, हटाओ रे। कौन है 32 में बी आएगा? म्यूजिक फैमिली, पढ़ ढंग से। हटा दे म्यूजिक फैमिली को। बी कैसे आएगा बेटा? भाई पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद सिस्टम कहाँ जाता है? रिटेटेस्टिस में। तू सीधा कहाँ भेज रहा? वास्ते फेंस में थप्पड़ टिकेगा जचा के, पढ़ता तो है नहीं ध्यान से। आंसर ए ही जाएगा इसका। बी में तो सीधा ए आ गया, फिर डी आ गया, फिर बी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, जी सी क्या कर रखा है? जी यहाँ लास्ट में भेज रखा है। अरे जी वासा डिफरेंसिया, फिर सी वाला यूरेथ्रा, उल्टा चल रहा है। एफ वाला बीच में अटका दिया एजुकुलेटेड डक्ट में, और एक उल्टा सीधा कर दिया तूने सारा का सारा। ध्यान से पढ़ बेटा, ए जाएगा इसका आंसर। चलने दो अगले क्वेश्चन पे। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। भाई शुक्राणु परसु कौन सी प्रकार के शुक्राणु द्वारा में पहुंच जाते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
आंसर जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस क्या कर दे बेटा, स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या होता है, क्या प्रोड्यूस कर दे, स्पर्म। और स्पर्मेटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, डिजुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसका मतलब क्या होगा, डिजोलेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। अब एक आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन आप लोगों ने नाम सबने सुना होगा बेटा, स्पर्मिएशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कमेंट बंद कैसे हो गए तुम्हारे, चलने दो ना कमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कौन से पे आ गए थे, सारे हो गए ना। अब एक बच्चा स्पर्मिएशन, सेमनीफेरस ट्यूबुल से क्या होते हैं प्यारे बच्चे, अगर स्पर्म बाहर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूबुल से बाहर आना। आंसर क्या जाएगा इसका, फर्स्ट जाएगा। हाँ ये तो कर सकता है भाई, इतना तो टाइम नहीं लगेगा। स्पर्मेटोगोनिया है, फिर प्राइमरी oocyte है, तो भाई ये कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे, 23 पेयर्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड कंडीशन है, ये 2n कंडीशन है, ये 2n कंडीशन है, ये n कंडीशन है, ये n कंडीशन, 23 आंसर क्या चला गया, फोर्थ चला गया। फैट प्यूबर्टी टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट इन बोथ ओवरी, तो बोथ ओवरी में 1,60,000, क्योंकि ईच की अगर हम लोग बात करते हैं ना, ईच में, तो ईच में होते हैं बेटा 60 से 80,000, गुणा में 2, तो लगभग लगभग हम लोग मान के चलते हैं 1,60,000। कौन फोन कर रहा है, आ रहा है मजा, जल्दी जल्दी फ्री करने दो बेटा, बहुत ज्यादा लेट हो गई क्लास से। अब अगले 10 मिनट में लगभग लगभग सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जो बनती है वो थीका इंटरना में, क्या थीका इंटरना के अंदर बनेगी, नहीं प्यारे बच्चे, ये तो आउटर कवरिंग हो गई ना, ये तो क्या होगी, आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेनुलोसा। सेकेंडरी oocyte, ये तो 2n कंडीशन नहीं, ये तो n कंडीशन हो गई ना, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल का, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल की अगर हम लोग बात करें तो भी उसमें प्राइमरी oocyte रहेगा, और सेकेंडरी फॉलिकल की अगर हम लोग बात करें तो भी उसमें प्राइमरी oocyte रहेगा। ये तो कब बनेगा, ये तो एन कंडीशन, ये तो बनेगी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, या फिर आप लोग याद रख सकते हो टर्सरी फॉलिकल में, समझाया था थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है, कर सकते हो नहीं कर सकते, इतने बच्चे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, यस सर कर सकते हैं सर, एक नया शब्द आया है वो और बता दो, कुमुलस उफोरस। कुमुलस उफोरस का मतलब क्या हो गया पर बच्चे, प्रोटेक्शन लेयर ऑफ oocyte, ये क्या होती है, प्रोटेक्शन लेयर किसकी प्यारे बच्चे, oocyte की, याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ oocyte इज कंप्लीट, अंडक का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किसमें पूर्ण होता है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूछा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बोले तो फर्स्ट मियोसिस पूछा है। फर्स्ट मियोसिस का मतलब कहाँ कंप्लीट होगा, टर्सरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या था कि सेकेंडरी फॉलिकल में आपको पता होगा इसमें प्राइमरी oocyte था। अब क्या हुआ, अब हुआ मियोसिस फर्स्ट, क्या हुआ मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि ये कंडीशन कैसी थी, डिप्लॉयड कंडीशन थी,
तो ये किस में बदलेंगे, ये बदले टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte बना तो इसके अंदर कंडीशन कैसी हो गई, हैप्लोइड अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे चलते हैं, ये कर सकते हो, ये भी दो स्टेज में, यहां देखना अर्ली में ले, ये भी कहां पर होगा, लेट टर्सरी फॉलिकल में। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हम मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल करेंगे, समझ गए, दोनों कंडीशन को थोड़ा समझते हुए चला करो। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल के संदर्भ में देखो, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटेल फेज, इसमें अगर हम लोग बात करें ना, तो इनमें अगर हम बोलें यहां पर ब्लीडिंग क्या होती है, अब्सेंट होती है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन फेज में यहां पर क्या होती है प्यारे बच्चे, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, ये मैचुरेशन ग्रोथ वाले फेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैन बी डिलेड बाय द टेकिंग प्रोजेस्टेरोन लाइक ड्रग्स, बिल्कुल सही है। ए ह्यूमन विद ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ 36 डे विल ओव्यूलेट ऑन 22 डेज ऑफ साइकिल, ये भी सत्य है। मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड डज नॉट क्लॉट, बिल्कुल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इपेरिन अब्सेंट होता है। मेंस्ट्रुएशन मिनार्की इज द सिनाइल चेंजेस व्हिच अकर्स इन द ओवरियन अराउंड 15 ईयर, नहीं, यहां पर आएगा मीनोफोज। मीनोफोज क्या होता है, रजो दर्शन की जगह रजो निवर्ती आएगा। तो ये जो मीनार्की है, ये तो क्या होता है, मासिक चक्र का शुरू होना। क्या बात है जनाब, जबरदस्त। Which of the following is secreted by the follicular cells during the proliferative phase? तो proliferative phase के दौरान जो secreted cells होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो आपको बताना है secreted by the follicular cells during the proliferative phase। पचरोदो भ्रूण जिसको हम बोलते हैं उसमें, अब करोगे कंफ्यूज के मारे गलत, एस्ट्रोजन करोगे, रिलैक्सिन करोगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, बताओ। और तुम्हारे सामने एक बार फिर मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ले लेता हूं तुम्हारे सामने, पूरी मेहनत बेकार हो गई बेटा, पूरी मेहनत, पता नहीं यार क्या ही बटन दबा यार, पूरी मेहनत बेकार हो गई, पूरी पीडीएफ सेव पीडीएफ हट गई, अब क्या करें, तो फिर तुम कहोगे सर पीडीएफ नहीं मिली, लास्ट के 5-7 क्वेश्चन बचे थे, रब दी मर्जी, मैं कुछ दिखाने के चक्कर में सेव करके नो, इतनी देर से इतनी एनर्जी के साथ, पता नहीं यार किस्मत साथ नहीं देती, फिर तुम कहोगे कि सर पीडीएफ नहीं मिली। अब दोबारा से दूसरी वो जितने क्वेश्चन करे थे ना, मैं इंपोर्ट कर रहा था, वो एग्जिट का बटन दब गया, वो सेव नहीं हुई, इतनी मेहनत करी थी पूरी की पूरी बेकार हो गई। इतनी अच्छी पीपीटी बनी थी, इतनी अच्छी पीपीटी वुमेन रिप्रोडक्शन की, जो तुम्हें भेजता तो उसको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलती, पूरा टेस्ट। अब मैं ये एक काम कर सकता हूँ, थोड़ी सी मुझे पता है मेहनत लगेगी 2 घंटे की, दूसरा ऑप्शन ये है जो यूट्यूब की जो वीडियो हुई है ना उसके एसेस ले सकते हैं, और एसेस क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि मैं हट ही नहीं रहा सामने से, मैं सोचा पीडीएफ सेव हो जाएगी, अभी दोबारा तो पढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। किसी ने एक खूबसूरत बात कही है कि जो मिल गया वो तो सोना है, और जो ना मिला वो मिट्टी है, समझ गए, कोई बात नहीं, तो नहीं मिला तो वो मिट्टी है प्यारे बच्चों। ये पूरी पीडीएफ इतनी अच्छी बनाई थी, पता ही नहीं कहाँ पर एक छोटा सा हल्की सी, इसलिए तो कह रहा हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। एस्ट्रोजन कर लेना बेटा, एफएसएस नहीं जाएगा, एफएसएस निकलता है फॉलिकुलर सेल्स में ड्यूरिंग प्रोलिफेरेटिव फेज में, नहीं निकलेगा, समझ गए, एनर्जी डाउन हो गई। कोई नहीं प्यारे बच्चों, तुम लोग क्या कर लेना, इसको सेव कर लेना, वैसे कर लेना। चूज द करेक्ट मैच, सही मिलान चूज करना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टोन है, एफएसएच है, तो सही मैच आपको करना है 43 में, ठीक है। तो सही मैच करना है आपको, आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग निकलेगा कार्पस ल्यूटियम से, नहीं पिट्यूटरी से। अब जल्दी जल्दी खत्म करने दो बेटा, मूड ही खराब हो गया पूरा, ठीक है, इतनी अच्छी क्लास करवा रहा था। एस्ट्रोजन निकलेगा ओवरियन फॉलिकल से,
प्रोजेस्टोन जोना पेलुसिडा से नहीं निकलेगा, कार्पस ल्यूटियम। एफएसएच ओवरी से नहीं निकलेगा, एफएसएस निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी एस्ट्रोजन गया है, सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो यहाँ से फॉलिकुलर सेल्स से एस्ट्रोजन निकलेगा। ये किससे निकलता है बेटा? पिट्यूटरी से। ये भी किससे निकलता है? पिट्यूटरी से। ये कहाँ से निकलता है? ओवेरी से। मेरी राइटिंग बहुत गंदी कर दी मैंने, मूड ही नहीं बन रहा। कोई नहीं, होता है प्यारे बच्चे, आपको समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन डिजोल्विंग जोना पेलिसिडा। फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, फिर रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन 2 बार तुम्हारे सामने आ गया, इससे पहले भी आया था, अभी भी आ गया। एक्रोसिन करवा दिया था। हाँ, अगला क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई? ये कार्य बता दो सर एक बार, इसका मैं बता देता हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ मोनोसैकेराइड। इन मैमल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। तो भाई सब कुछ देने का काम होता है इनर सेल मास का। ट्रोपोब्लास्ट तो क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। ये क्या देगा बच्चे? न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन किसको देगा? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना, जो एम्ब्रियो विकसित हो रहा है, उस विकसित होने वाले एम्ब्रियो को क्या देना? न्यूट्रिशन देना। ठीक है, अब ये क्या करती है? क्रिप्टोट्रोपोब्लास्ट। ये क्या करती है? ब्रेक डाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन ट्रोपोब्लास्ट। इन ह्यूमन इम्प्लांटेशन कहाँ होगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट में। कब होगा? 7 डेज के अराउंड। तुम्हें करवा रखी है। रेविनीडेक्स टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट। किसका होता है प्यारे बच्चे? यूरिन का होता है। तो वो कौन सा हार्मोन लेते हैं? HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, क्रोनिक ट्रिप्टोफान नहीं जाएगा, एस्ट्रोजन भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चे? फर्स्ट जाएगा। याद रख सकते हो? नहीं रख सकते? प्रोटेक्शन के लिए स्टिमुलेट करने का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चे, मेजर ऑर्गन सिम्टम्स आर फिटस। सेकंड नहीं प्यारे बच्चे, 12 वीक्स। बोले तो फर्स्ट ट्राइमंथ्स के अंदर। वायरस इन्फेक्शन मदर सेल्स, बिल्कुल सही है। अपीयरेंस ऑफ हेयर हेड अकिन्स आफ्टर द 3rd मंथ। नहीं प्यारे बच्चे, ये कब होगा? 24 वीक्स के दौरान होगा। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आईलेस। नहीं, सेकंड में नहीं जाएगा। ये कब जाएगा? 24 वीक्स में। ये भी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द अम्बिलिकल वेल ऑफ मैमलियन। तो भाई 100 के 100% फीटल को ऑक्सीजनेटेड होगा। अगर डीऑक्सीजनेटेड आ जाएगा तो मर जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? 100%। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। तो ये किसके नीचे होंगी? सेमिनल वेसिकल्स के नीचे होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम खत्म करते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मैंने थोड़ी स्पीड से करवाए, बच्चे भी चले गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही।